कुछ दिन पहले मॉर्गन अपनी खरीदी हुई जमीन तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकला था। टुंड्रा पार करने के बाद वो बर्फीले पहाड़ों में पहुंच चुका था। तेज ठंडी हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। अपनी आंखों को बचाने के लिए उसने खास गॉगल्स पहने और बर्फ में चलने वाले जूते पहनकर आगे बढ़ने लगा। हर कदम मुश्किल था, लेकिन उसका हौसला अडिग था। शाम होते ही उसे ठहरने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। उसने गहरी बर्फ में अपने हाथों से एक स्नो केव बनाया, अंदर आग जलाई, बर्फ पिघलाकर पानी बनाया और उसी में रात गुजारी। अगले दिन भारी बर्फबारी शुरू हो गई। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था हिमस्खलन। अचानक पहाड़ से गूंजती आवाज आई। मॉर्गन समझ गया खतरा करीब है। वो तुरंत वहां से भागा और कंपास की मदद से रास्ता ढूंढता रहा। 3 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसकी मंजिल अब बस सामने थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसकी हालत कमजोर होने लगी। तभी उसे एक छोटा पेड़ दिखा जिसे किसी जानवर ने कुतर रखा था। यह था बीवर का निशान। मॉर्गन समझ गया यहाँ उसे खाना मिल सकता है। वो इंतजार करने लगा, लेकिन घंटों बीत गए और कोई बीवर नहीं आया। थककर वो आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक बीवर सामने से भागा। मॉर्गन ने तुरंत गोली चलाई। निशाना सही था, लेकिन बीवर पानी में कूदकर गायब हो गया। मॉर्गन ने हार नहीं मानी। वो ठंडे पानी में हाथ डालकर उसे ढूंढने लगा। कुछ नहीं मिला, लेकिन वो नीचे की तरफ खोजता रहा। आखिरकार उसे बर्फ के नीचे एक काला साया दिखा। बीवर वहीं फंसा हुआ था। उसने पत्थर से बर्फ तोड़ी, हाथ अंदर डाला और उसे बाहर खींच लिया। उस पल की खुशी शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उसने वहीं पेड़ के नीचे बीवर को काटा, मांस अलग किया और खाल उतार ली। फिर लकड़ी की सींग पर मांस को भूनने लगा। जलते मांस की खुशबू उसकी भूख को और बढ़ा रही थी। पहला कौर लेते ही उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई। अब मंजिल सिर्फ 60 मील दूर थी। उसने फैसला किया आज आराम करेगा ताकि आखिरी सफर पूरा कर सके। एक हफ्ते बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। अब सिर्फ 10 मील बाकी थे, लेकिन उसका खाना खत्म होने लगा था। अगले दिन एक पायलट उससे मिलने वाला था जो उसे सप्लाई गिराने वाला था, लेकिन शर्त थी उसे समय पर उस जगह पहुंचना होगा। जल्दबाजी में मॉर्गन गिर पड़ा। वो बच गया, लेकिन उसके बैग का पट्टा टूट गया। अब चलना मुश्किल हो गया। तभी उसने दिमाग लगाया, अपने इन्फ्लेटेबल राफ्ट में हवा भरी और बैग को उस पर रखकर खींचने लगा। ये तरीका काम कर गया। आखिरकार सूरज ढलते समय उसे एक नारंगी निशान दिखाई दिया। यही उसकी जमीन थी। लंबे संघर्ष के बाद वो आखिरकार घर पहुंच चुका था। उस रात आग के सामने बैठकर वो अपने सफर को याद करता रहा। अगले दिन उसने एक बड़ा सिग्नल फायर बनाया ताकि पायलट उसे देख सके। काफी इंतजार के बाद आसमान में विमान की आवाज गूंजी। मॉर्गन ने तुरंत आग में लकड़ी डाली। घना धुआं उठने लगा। पायलट ने उसे देख लिया और कुछ ही देर में 4 सप्लाई पैकेट आसमान से नीचे गिरे। मॉर्गन खुशी से झूम उठा। अब उसके पास सब कुछ था अपने सपनों का घर बनाने के लिए। क्या आप इतनी ठंडे सफर में जिंदा रह पाते? और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, वरना मिस कर दोगे।